बलिया के नगरा नगर पंचायत में 151 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन और उनके साथ गोरखपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जहां सांसद रवि किशन ने कहा कि नगरा नगर पंचायत पहली बार बनी है, यह एक इतिहास हुआ है। यहां पर विकास की गंगा बने प्रधानमंत्री और पूज्य योगी जी का सपना पूरा हुआ है। छोटा छोटा कस्बा करके एक नगर पंचायत बन रहा है, उसको एक पहचान बन रही है। 12 करोड़ की लागत से इस परियोजनाओं के लोकार्पण किया गया है। वहीं मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव पर कहा कि देखिए, पिछली बार नेताजी 90,000 वोट से जीते थे। उस समय बसपा सपा मिलकर साथ लड़ी थी। मैनपुरी भी जीत रहे हैं और रामपुर में चुनाव हो रहा है, हम लोग वो भी जीत रहे हैं। दिल्ली में हुई घटना पर कहा कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो वायरल हो जाता है, कंट्रोवर्सी बोलता हूं तो वायरल हो जाता है। मैं सभी माता पिता से बोलूंगा कि अपने बच्चे और बेटियों के दोस्त बनो, बचपन से ही उनको समझा दो, उनके साथी बनो, उनके मन की बात जानो, किसी को बहकाने ना दो। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप लोग इससे बचें। ये नाम गलत है कि किसी को नाम बदलकर किसी को फंसाते हैं, फिर उसकी हत्या की जाती है। ये दुखद है, इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस लड़के को मैं मांग करता हूं कि फांसी हो। 151 लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था और मैं अनिल सिंह जी, विनय सिंह जी को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ नगर पंचायत पहली बार बनी। ये इतिहास एक हुआ है। यहाँ पर विकास की गंगा यहाँ बने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी का सपना पूरा हो कि पूरा एक छोटा छोटा कस्बा भी एक आज नगर पंचायत बन रहा है और वहाँ पर एक उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिल रही, पहचान मिल रही। बहुत बड़ा दिन था आज का नगरा की समस्त धरती के लिए। मैं इनको धन्यवाद। ठीक है यार। और जिस तरह से आज आपने शिलान्यास किया, कितने की लागत से ये शिलान्यास है? कितना लगल? 12 करोड़ रुपया पूरा लगल। जी, देखा जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मैनपुरी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार वहाँ से मुलायम। पिछली बार नेताजी 90,000 वोट से जीते थे मात्र, उस टाइम पर क्योंकि बसपा सपा साथ लड़ी थी। इस बार मैं आप लोगों को घमंड से नहीं, पूज्य महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग फिर मैनपुरी भी जीत रहे हैं हम लोग, और वह रामपुर में भी चुनाव हो रहा है, हम लोग वो जीत रहे हैं। जी, देखा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से एक कांड हुआ कि एक लड़की को 35 टुकड़े काट कर फेंक दिया गया और उसके बाद एक लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला है और 4 मंजिले से उस लड़की को उठाकर फेंक दिया गया। क्या कहना चाहिए? मैं समस्त लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो वायरल हो जाता है, मैं कंट्रोवर्सी में कुछ बोलता हूँ तो वायरल होता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके सभी माता पिता से बोलूँगा, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के दोस्त बनो, बचपन से उनको समझा दो, उनके साथी बनो, उनके मन की बात जानो, किसी को बहकने ना दो। लव जिहाद पर सरकार की बहुत कड़ाई है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप लोग बचें इससे। और ये गलत है, किसी को भी नाम बदल करके आप फंसाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये दुखद है और ये इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस लड़के को मैं मांग करता हूँ फांसी होनी चाहिए। ठीक है सर। वहीं धर्मेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव पर कहा कि जिस तरह बीजेपी विधानसभा में लड़ रही थी, उसी तरह निकाय चुनाव में लड़ेंगे। निकाय चुनाव नजदीक आ गया है और सब बीजेपी किस तरह से इसकी रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास हो रहा है, पूरे दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास के साथ साथ आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम और कानून का राज स्थापित हो रहा है, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद देती है, उसी प्रकार निकाय के चुनाव में भी यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ, उस तरह से नगर निकाय के चुनाव में भी बीजेपी उतरेगी क्या? बिल्कुल सर, नगर निगम के हर चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे वार्ड के हों, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट। देखा जा रहा है कि गुजरात में भी चुनाव और हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन विपक्ष पूरा एकजुटता होकर और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा। क्या बीजेपी भी इस बार भी अपना वो गढ़ बचा पाएगी? देखिए, मोदी जी आज केवल देश में ही नहीं, दुनिया में
भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। दुनिया में भारत को गौरवशाली अतीत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2019 की जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और सबने देख लिया कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी के साथ है। इसी प्रकार देश के अंदर कोई भी षड्यंत्र अब नहीं चलने वाला है। सभी लोग मन बना लिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हर चुनाव हम सब, चाहे वो हिमाचल के चुनाव हो चाहे गुजरात के चुनाव हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।